हेलो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के नन हिंदी का तीसरा चैप्टर, जिनका नाम है कर्मवीर। कर्मवीर एक कविता है जिनके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिओद जी। तो इस चैप्टर से बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं में 2 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप जानकारी ज़रूर रखिए कि जिस भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं उसमें से कितना ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और कितना सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इस चीज़ का जानकारी अगर आप रखते हैं तो बिहार बोर्ड में जब एग्ज़ाम देंगे आप तो अच्छा मार्क अवश्य पाएंगे। तो प्यारे दोस्त, इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। पहला जो तू जिंदा है तो, और दूसरा ईदगाह। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग तो जान गए होंगे कि 2 मार्क के क्या पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव। तो चलिए ऑब्जेक्टिव के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। तो पहला जो है, कर्मवीर पुरुष किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा युग पुरुष के नाम से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कर्मवीर पुरुष का क्या सिद्धांत होता है। तो देखिए, कर्मवीर पुरुष का जो सिद्धांत होता है करो या मरो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करो या मरो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कर्मवीर क्या काटकर सड़क बना देते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वत। तो कर्मवीर जो है वो पर्वत काट करके सड़क बना देते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देता है। देखिए, कर्मवीर जो है कांच को रत्न करके दिखा देता है, तो इसका सही आंसर रत्न होगा। ठीक है, तो रत्न मतलब आप तो समझ गए होंगे कि हीरा जवेरात जो भी होता है बहुमूल्य चीज़ सब, उसको वे करके दिखा देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, हीरा किससे बनता है। तो दोस्तों ये हीरा तो आप जानते होंगे कि हीरा किससे बनता है, तो ये कार्बन से बनता है। और ये साइंस का भी क्वेश्चन है और सोशल साइंस का भी क्वेश्चन है। तो हीरा का अप्रूव कार्बन, तो हीरा जो है कार्बन से बनता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर जो है वो भीड़ में चंचलता नहीं दिखाते हैं, इसका सही आंसर चंचलता। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है, तो इसका सही आंसर होगा जंगलों में महामंगल रचा देने का काम जो है वो कर्मवीर करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जो कार्य आज करना है उसे आज ही करो, तो ऐसे ही देगा आपको ऑप्शन, जो कार्य आज करना है उसे ऑप्शन में देगा कल करो, परसों करो, नहीं करो, आज करो, तो इसका सही आंसर आपको देना है आज करो, तो आज ही करो इसका आंसर होगा। उसके बाद चलो 9 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का चना चबाने का अर्थ क्या है। तो देखिए, लोहे का चना चबाने का अर्थ है कठिन कार्य करना, तो इसका आंसर कठिन कार्य करना। उसके बाद कविता में बेरा का क्या तात्पर्य है। तो देखिए दोस्तों, इस कविता में बेरा का तात्पर्य जो है वो जलयान है। तो कौन सी कविता, तो कर्मवीर कविता। उसके बाद चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, इस पंक्ति के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा। देखिए, चिलचिलाती धूप को जो खाली स्थान यहाँ पे दिया गया है देवे बना, इस पंक्ति के रिक्त स्थान में, मतलब ये रिक्त स्थान जो है यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसमें क्या होगा। तो ऐसे भी ये जो है पाठ का कविता का लाइन है, तो इसका सही आंसर होगा चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। तो चिलचिलाती धूप को जो चांदनी बना देता है वो कर्मवीर ही होता है, तो इसका आंसर चांदनी। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदांश किस कविता से ली गई है। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रस्तुत पदांश है वो पंक्ति है वो कर्मवीर कविता से लिया गया है, वो फर्स्ट लाइन ही है, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। तो ये जो है कर्मवीर से लिया गया है। चलिए दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 12 है, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद जरूर रखें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सीरीज चल रहा है वो टारगेट सीरीज चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, और जितने भी दिया जाएगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और जिससे आप एग्ज़ाम देंगे तो अच्छा मार्क पाएंगे।
तो चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसके पर बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछने लायक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो कर्मवीर की पहचान क्या है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि कर्मवीर की पहचान क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे मेरा लिखा हुआ आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप अगर लिखिएगा अपने मन से तो वो बहुत कम है। तो उत्तर देखिए, कर्मवीर विषम परिस्थिति में भी सहज बने रहते हैं। वे भाग्यवादी नहीं कर्मवादी होते हैं। वे हर काम को तत्क्षण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किसी भी काम को कल पर छोड़ना उसकी आदत नहीं होती। उनका सिद्धांत करो या मरो होता है। जब कोई काम को आरंभ करते हैं तो पूरा करने के बाद ही दम लेते हैं। ऐसे व्यक्ति युग पुरुष होते हैं। तो ये भी आपको बता दिए कि कर्मवीर पुरुष किस पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो युग पुरुष के नाम से, जो समय की धारा को अपने अनुकूल मोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि कर्मवीर जो है वो भाग्यवादी नहीं होते हैं, वो कर्मवादी होते हैं। वो जो भी काम होता है उसे तत्क्षण करने का प्रयास करता है, और ये जो है किसी काम को स्टार्ट कर दिया तो उसे छोड़ता नहीं है। ठीक है, वो कर ही दम लेता है। इसका सिद्धांत होता है करो या मरो का। तो आप लोग इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपने देश के उन्नति के लिए क्या क्या करिएगा, और ये ट्रेंड में चल भी रहा है क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हैं। हम अपने देश की उन्नति के लिए सबसे पहले मैं लोगों को परिश्रमी, ईमानदारी, त्यागी, कष्ट सहिष्णु तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करूंगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज या देश को उन्नति या विकास की ओर तभी अग्रसर होता है जब वह स्वावलंबी तथा स्वाभिमानी होता है। स्वावलंबी या स्वाभिमानी व्यक्ति अपने आन मान सम्मान के लिए अपने प्राण की बाजी तक लगा देते हैं। वह मरना पसंद करता है किंतु परमुखापेक्षी होना पसंद नहीं करता। अतः हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर, परिश्रमी तथा स्वाभिमानी बनने के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि वे अपने कर्म से देश को सुसंपन्न बना सके। तो प्यारे दोस्त, यही था आज का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो तीसरा पार्ट है न हिंदी का कर्मवीर, उसका। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी दोस्तों तक आप शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।